तो वो पर्सनैलिटी अलग है। मतलब एक तो मतलब देखने में सुदर्शन, और दूसरा कि जिनको ज्ञान हो इतना, योगी आदित्यनाथ जी को आती है। तो कहा कैसे, बोला कि वो हमेशा कहते हैं कि सामने वाला जिस भाषा में बात करेगा मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। वो हमेशा कहते हैं, कुमार सर खुद कहते हैं कि बड़ा आदमी, असली बड़ा आदमी वो है जिनसे मिलके आपको खुद को छोटा महसूस आप ना करें। मैं शिप्रा भार्गव विश्वासन की तरफ से प्रभु जी आपका स्वागत करती हूँ। और सिंस आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं डॉक्टर कुमार विश्वास की तरफ से, तो आई वांट टू नो व्हाट यू फील अबाउट हिम। आप अपने एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर करें। जैसे अगर आप भारत को विश्व गुरु कहते हैं, और विश्व गुरु का एक चेहरा अगर आप सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, तो पहला फेस आता है स्वामी विवेकानंद जी का। उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी किसी इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद जी की सबसे यूनिक बात क्या, अलग बात क्या है, तो वो पर्सनैलिटी अलग है। मतलब एक तो मतलब देखने में सुदर्शन, और दूसरा कि जिनको ज्ञान हो इतना, तीसरा कि जिनको अपने ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करने में जो हिचकते ना हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी बहुमूल्य चीज़ है, ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, और अगर आप उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, दुनिया को नहीं दे रहे हैं, तो आप बेईमानी कर रहे हैं। तो स्वामी जी कभी नहीं, इसके स्वामी जी ने इतनी यात्राएं की, तो ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो इस तरह की थी। तो कहीं ना कहीं कुमार विश्वास सर की पर्सनैलिटी की बात करें तो उसके आसपास, क्योंकि इतना शानदार वक्ता होना, जैसा मैंने कहा कि सिंथेसिस भी करना, किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन प्लस सिंथेसिस प्लस डिलीवरी, तीनों की एक्सपर्टीज है। तो ये आपको एक पैकेज बनाता है। और ये कोई पैकेज ऐसा नहीं है कि ऑफर है कि 1+1 1+2। वो एक्चुअली समझाते भी इतने अच्छे से, सरल तरीके से हैं कि मेरे ख्याल से हर यूथ भी उनको ज्वाइन करता है, अंडरस्टैंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि आप जिसकी भाषा के जितने करीब जाकर समझा सकते हैं, तो जैसे अभी किसी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा भाषाएं किसको आती है, तो उसने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को आती है। तो कहा कैसे, बोला कि वो हमेशा कहते हैं कि सामने वाला जिस भाषा में बात करेगा मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। तो अगर आप किसी व्यक्ति के अगर आप किसी व्यक्ति के भाषा के नजदीक जाकर आप बात करते हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं और उनकी जो सिलेबस की किताबें हैं, उनकी 4 किताबों के बारे में बात शुरू करके उससे जुमला निकालते हैं, तो लोगों को लगता है यार ये तो अपना आदमी है। नहीं, और क्या होता है ना कि पहले हम लोग क्या सोचते थे कि मैं कविताएं तो इसलिए नहीं पढ़ती थी क्योंकि वो इतनी कठिन भाषा में होती थी कि हम लोग को समझने में भी बहुत दिक्कत लगती थी। पर सर की कविताएं ऐसी होती हैं जो बहुत सिंपल होते हुए भी बहुत हार्ट टचिंग होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज हिज TRP एंड दैट इज व्हाई पीपल गेट कनेक्ट टू हिम। बिल्कुल बिल्कुल। एक कवि हैं रमेश मुस्कान जी, आप सब जानते हैं, उनसे परिचित हैं। हमारे बहुत मतलब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। तो वो हमेशा कहते हैं कि जटिल शब्दों का इस्तेमाल करना कोई बहुत महान कविता नहीं है। अगर अपना जटिल शब्द अगर आपने रख दिया, वो कहते हैं कि वो किसी ने कविता लिखी कि अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई चलो सवेरा आया। तो मतलब बात कुछ नहीं है, अंधकार भी वही है, तिमिर भी वही है, अंधेरा भी वही है, सूरज भी वही है, भोर भी वही है। तो सिर्फ शब्दों को जोड़ने से, कठिन शब्दों को जोड़ देने से कविता नहीं होती। सहजता का अपना एक महत्व है, और आप जितने सहज होते हैं उतनी आसानी से ग्राह्य होते हैं, उतनी आसानी से डिसॉल्व होते हैं किसी में। अगर आप किसी के भावनाओं में घुल सकते हैं तो आप उसके हो जाते हैं। बिल्कुल। आपने भी सर के संग काफी सारे इवेंट्स किए, जैसे केवी सम्मेलन है, उसके बारे में कुछ बताइए। केवी सम्मेलन हमने किया आज तक केवी सम्मेलन किया। उससे पहले हमने एबीपी न्यूज के लिए महाकवि किया था, जिसमें हमने 9 कवियों की बायोग्राफी पर काम किया था, और पहली बार टेलीविजन पर 9 कवियों की पर एक सीरीज बनी थी, जो बहुत अच्छी बात थी, बड़ी बात थी। और जो केवी सम्मेलन किया वो भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि कुमार सर को ह्यूमर और सटायर के लिए लोग पसंद करते हैं, लेकिन टेलीविजन पर उनका ह्यूमर सटायर का कुछ आया नहीं था। तो उसमें सटायर भी था, ह्यूमर भी था, पोइट्स को भी पढ़वाते थे बोला कर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस का ये है कि एक्सपीरियंस क्या, कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि कुमार सर को इतना भरोसा हुआ कि प्रबुद्ध लिख सकता है इस शो को। तो दोनों की स्क्रिप्टिंग मेरे जिम्मे थी, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि उन्होंने भरोसा जताया कि हाँ प्रबुद्ध लिख लेगा। तो सच पूछे तो शुरुआत में जब महाकवि के शुरू में उन्होंने कहा कि हाँ प्रबुद्ध लिख लेगा, तो फिर मतलब मैंने भी कॉन्फिडेंस, जब मीटिंग चल रही थी एबीपी न्यूज़ के साथ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। और जैसे ही वो लोग गए न्यूज़ वाले, मैंने सर को कहा सर कैसे लिखूंगा, तो बेचारे हो जाएगा, तो चिंता मत कर। तो अगेन सहजता, तो वो जितनी सहजता आपको प्रदान कर देते हैं, वो हमेशा कहते हैं, कुमार सर खुद कहते हैं कि बड़ा आदमी, असली बड़ा आदमी वो है जिनसे मिलके आपको
खुद को छोटा महसूस आप ना करें। बिल्कुल, तो ये होता है, उन्होंने उस दिन मुझे सहजता समझाया कि हो जाएगा। और वो अपने फैंस से भी जितने इजीली मिलते हैं, मतलब लगना ही नहीं देते और सबके नाम याद रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी मेमोरी याद रखने में तो खैर उनका कोई उनका हार्ड डिस्क, मेमोरी का तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा हार्ड डिस्क भी बहुत बड़ा है, रैम भी बहुत बड़ा है। हार्ड डिस्क का काम होता है स्टोर करना, रैम का काम होता है कि निकाल के लाना टाइम पर। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है बहुत मशहूर, जो लाफ्टर चैलेंज भी जीते थे, कुलदीप दुबे। वो कहते हैं कि जब कुमार भाई कुछ बोल रहे होते हैं तो एक जुमला इधर खड़ा रहता है, एक चुटकुला इधर खड़ा रहता है, एक श्लोक इधर खड़ा रहता है, एक शेर इधर खड़ा रहता है। तो भाई साहब आपकी इस बात में मैं कूद गया, नहीं मैं कूदूंगा, नहीं मैं कूदूंगा। 4 चीजें हर बात के साथ 4 चीजें उनके पास पहले से मौजूद रहती हैं। कुमार विश्वास सर तो काफ़ी सारी चीज़ों के संग जुड़े हुए हैं, जैसे अध्यात्मक है, आपका कवि सम्मेलन है, और राजनीति में तो आप जानते ही हैं, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, लोग कहते ही रहते हैं। तो आपको क्या लगता है आगे सर का फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं? सर कहते हैं ना कि ये पार्टी वाले मुझे उस तरह पके हुए नारियल की तरह देखते हैं पेड़ पर कि हाँ, कब गिरे, किसके पाले में गिरेगा। तो निश्चित रूप से उनको चारों तरफ से बुलाया जा रहा है। कविता का साथ वो काफी समय से है कविता के साथ, उसके बाद अध्यात्म धर्म के क्षेत्र में भी काफी काम कर रहे हैं, पहले भी किया उन्होंने, और राजनीति बुलाती रहती है। तो वो किस में जाएंगे ये तो वो फैसला करेंगे। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता, हालांकि मैंने उनको पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने उनको अपने द्वार से राजाओं के रथ लौटाते हुए देखे हैं। तो इसलिए मुझे पता नहीं कि वो कब क्या करें, लेकिन मुझे इतना पता है, और ये सबको पता है, आपको भी पता है एज ए फैन, और जितने भी लोग उनको चाहते हैं जानते हैं, उन सबको पता है कि वो जहाँ भी करेंगे जो भी करेंगे वो बेस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रबोध जी, आपने तो सब अच्छी बातें सब बता दी सर के बारे में। अब आप कुछ नेगेटिव बताना चाहेंगे सर के बारे में? बिकॉज हम सबके पास सिर्फ तारीफ है उनके लिए, ठीक है? नहीं, तो थोड़ा आपको फंसाया जाए। नहीं बिल्कुल हम तो पहले फंसने वाला मामला है कि, लेकिन नेगेटिव मैं बोलूँगा, जरूर बोलूँगा। एक तो समस्या क्या है कि अगर कुमार सर में, और कुमार सर को ये पता है कि उनकी टीम में अगर 10 काम करने की कैपेसिटी है तो वो 12 काम लेके रखते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग भागते उनकी स्पीड से हम मैच नहीं कर पाते। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो चरेवेती जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे लिए, या जो भी हम लोग जब जुड़े हुए थे या जो भी उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, अभी जो जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग उनके स्पीड को मैच नहीं कर पाते, वो एकदम आगे भागते चले जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो वो ठहरते हैं, पास बुला के फिर पास आते हैं, फिर साथ पकड़ के फिर चलाते हैं। तो ये अच्छी बात है। अगेन वहीं पर हम आ गए कि कंफर्ट देने वाली बात, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो काम करने की बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा है, ये भी करे, इसमें काम करने वाले, साथ काम करने वाले की हालत खराब हो जाती है। पर उनमें एनर्जी लेवल गजब की है। इनफैक्ट जनवरी का अगर आप देखें तो वो ऑल ओवर इंडिया ही इज बीन ट्रैवलिंग, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक दिन का गैप नहीं। एंड कहीं शादी में है किसी की, शाम को कहीं पर जाके वो बोल रहे हैं, कहीं कविता पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और तबीयत खराब होती भी है तो आप कमिटमेंट देखिए कि खराब तबीयत में भी ही वुड परफॉर्म। बिल्कुल। उनकी कमिटमेंट गजब की है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। मतलब मैंने लगभग 5000 शो उनके साथ किए होंगे, और 5000 शो के दौरान सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कैंसिल किया प्रोग्राम। जबकि ऐसा तो नहीं, 5000 कार्यक्रम अगर किए तो उसमें आप ये उम्मीद रखिए कि 5% 10% प्रोग्राम में तो होगा कि मेरी सच में खराब रही होगी बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद वो कमिटमेंट उन्होंने पूरा किया। और एक आध बार ही ऐसा हुआ, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ इतने लंबे समय में, 16 साल में, कि इवेंट कैंसिल करना पड़ा। वो भी जब बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई, बिल्कुल जाने की स्थिति नहीं रही, तो तभी किया। तो एनर्जी भी है और मन भी उनका होता है। उनको मतलब वो जैसे मंच अगर लगा हुआ है तो वो मंच पर नहीं जाएंगे तो उनको ज़्यादा बीमार पड़ेंगे कि यार मंच है, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मंच पर जाते ही उनकी सारी बीमारी रफू चक्कर हो जाती है। हाँ, ही इज मेड फॉर द स्टेज। इन फैक्ट ही इज मेड फॉर द स्टेज। वो चाहते हैं कि मैं अगर मंच है तो मैं जाऊँ वहाँ पर। और 2 बार ही ऐसा हुआ है कि जब बिल्कुल नहीं, अभी रिसेंटली अपने राम हुआ था एंड इनका गला काफी खराब दिख रहा था सर का, एंड स्टिल बोले, वो 2 घंटे बोले विद दैट ऑल्सो। नहीं, मैं तो इससे भी मैं घटना बताता हूँ। संभवतः 2012 या 13 की है। हम लोग बिहार में दरभंगा में कार्यक्रम कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि उस समय कोई वो हैलोजन वाली लाइट वगैरह कोई लाइट थी जिसके फूटने की वजह से उसमें से कुछ वेपर निकला। और बिल्कुल जो मंच के पास वाली लाइट थी वो लाइट फूट गई और वेपर निकला। और उसमें उस वेपर की वजह से क्या हुआ, मतलब मंच पर मैं भी था उसमें, मैं एज ए पोएट भी था उसमें।
मुमताज नसीम जी थी, रमेश जी थे, विनीत चौहान जी थे, मैं था, एक दो लोग और थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सबकी आंखों में जलन होने लगी। ओके। तो मैं चूंकि लास्ट में बैठा था, बिल्कुल एक तरफ बैठा था, तो मेरी आंखों में नहीं हुई, लेकिन उधर से जिस क्रम से लोग बैठे हुए थे तो कुमार सर के और विनीत जी के बहुत ज्यादा हो गया, मुमताज जी का थोड़ा सा हुआ। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा अगले दिन कार्यक्रम था कलकत्ता में। जी। तो दरभंगा से, चूंकि आप उस समय दरभंगा में एयरपोर्ट नहीं था, तो पटना से फ्लाइट लेनी थी। दरभंगा से पटना आते आते बेचैन हो गए, इतना दर्द होने लगा आंखों में, बिल्कुल आंखें सूज गई, आंखें लाल हो गई, बिल्कुल स्थिति नहीं थी कि प्रोग्राम कर पाते। हम कलकत्ता के आयोजक से बात करते थे, सर हो सकता है कैंसिल करना पड़े, हो सकता है। तो उन्होंने बहुत कंफर्टेबली कहा कि नहीं, अगर ऐसा हो, बिल्कुल ही स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश कीजिए कि हो जाए। होते 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 फिर हम पटना पहुंचे। पटना पहुंचने से पहले हमने कुछ डॉक्टर्स को फोन किया, तो सब लोग एक वहाँ हॉस्पिटल में इकट्ठे हो गए, सारे जो बेस्ट वहाँ के आई स्पेशलिस्ट सब लोग इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ पर उन्होंने रखा और वो मतलब कराते रहे, आंखों में पट्टी लगी रही और वो पूछते रहे बार बार कि क्या है, कितने बजे की फ्लाइट और ले सकते हैं, और ले सकते हैं। हमने पटना से कलकत्ता की फ्लाइट जो है वो 3 फ्लाइट ली, 2 घंटे बाद की, लेकिन कंफर्ट नहीं हुआ, फिर 2 घंटे बाद की, फिर अंत में हम लोग 7:30 बजे शाम को कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचे और 8 सवा 8 तक वहाँ पहुंचे हॉल में, और कार्यक्रम पढ़ा चश्मा लगा के। उसकी फोटो भी मेरे फेसबुक पर मैंने लगाई। अरे गजब। तो मैं भी था वहाँ से, तो चश्मा लगा हुआ है और वो कमिटमेंट है, कमिटमेंट है, बहुत ज्यादा कमिटमेंट है, डेफिनेटली। थैंक यू प्रभु जी, यहाँ मेरे से बात करने के लिए, और आप बनारस आए और हम लोग को मौका मिला आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस। बिल्कुल मिलेंगे, और जिस विषय पर हमने बात की उस विषय का एक पात्र होना बहुत सौभाग्य की बात है, तो निश्चित रूप से दोबारा जुड़ेंगे, दोबारा मिलेंगे। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू।